नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हमारे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं आपके साथ गगन और बात करेंगे हरियाणा की मनोहर सरकार से निर्दलीय विधायकों की नाराजगी का सिलसिला लगातार जारी है और इसी सूची में पनोरी से निर्दलीय विधायक और पर्यटन विभाग के चेयरमैन रणधीर गोलन का नाम भी शामिल हो चुका है। दरअसल रणधीर गोलन सरकार से नाराज ना होकर विभाग के ही मंत्री यानी कि पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर से नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की वजह से ट्रांसफर को लेकर जो वजह बताई जा रही है, रणधीर गोलन ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से खास तौर पर बातचीत की और पर्यटन विभाग के चेयरमैन पद पर बने रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरा कोई ट्रांसफर रोक दिया तो क्यों, मुझे कोई अधिकार दिया तो उसे क्यों छीना गया। सरकार का जब दिल करे इस विभाग की चेयरमैनी वापस ले ले। गोलन कहते हैं कि हरियाणा सरकार का पर्यटन विभाग 10 साल से घाटे में है। राजहंस जैसा 5 स्टार होटल भी 1-1 करोड़ के घाटे में है। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर गोलन साहब आजकल अपने ऑफिस नहीं जा रहे और क्या वजह है उनके ऑफिस ना जाने की, खुद समझने के लिए तमाम कयासों से बचने के लिए गोलन साहब हमारे साथ हैं। गोलन साहब, क्या वजह है? सुना है आप आजकल अपने चेयरमैनी का जो ऑफिस है आपका पर्यटन निगम का, वहां आप जा नहीं रहे। मैं लगभग दीपावली के बाद अपने ऑफिस में नहीं गया हूं और ना ही मैं अब जाने वाला हूं। मैंने स्पष्ट शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री जी को कह दिया था कि पर्यटन विभाग की चेयरमैनी भी मंत्री जी संभालेंगे, मैं संभालने वाला नहीं हूं। जब मेरे कोई अधिकारी नहीं है अपने विभाग में काम करने का, तो इसलिए उस कार्यालय में जाने का लाभ क्या है? किस टाइप का अधिकार नहीं है? किसी टाइप का अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई पावर नहीं, किसी प्रकार का अधिकार नहीं। एक चीज ये भी निकल कर आ रही है कि आपने रिवाइव करने का एक तरीके से एक अच्छा मॉडल प्रेजेंट किया था कि भाई इनको थोड़ा सा निजीकरण के साथ ही ये पर्यटन निगम एक कंपनी एक्ट के तहत आता, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उसको थोड़ा रिवाइव किया जाए और उसको अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, घाटे से उभारा जाए। ये आपकी बात ठीक है। इस प्रकार की रिवाइव करने की योजना सरकार के कहने पर हमने बनाई थी और बोर्ड की बैठक में भी तय कर दिया था कि इस प्रकार का निर्णय हमने लिया है कि इनका निजीकरण किया जाए। लेकिन जब सरकार ही नहीं चाहती रिवाइव करना, तो मैंने कहा ना करो, मेरा क्या इसमें दोष है। तो अगर नहीं रिवाइव करना चाहती ना चाहो, मंत्री जी जैसा करेंगे कर लेंगे। तो पर्यटन मंत्री जी को क्या ऑब्जेक्शन था? कोई बातचीत आपकी इस विषय में हुई? मेरी कोई इस विषय में बातचीत नहीं हुई और ना मैंने पर्यटन मंत्री जी से कहा, ना उन्होंने मेरे से कहा। सरकार की योजना थी, सरकार अगर विभाग को घाटे में चलाना चाहती है चलाओ। नहीं, आपने जाना छोड़ा तो किसी से बात तो की होगी। नहीं, वो मीडिया के सामने नहीं मैं बताना चाहता। जी जी। मैं तो एक पुराना संघ का स्वयंसेवक हूँ और संगठन की बात, सरकार की बात जहाँ उचित स्थान था मैंने मंत्री और मुख्यमंत्री के सामने रख दी थी। कितने घाटे में है पर्यटन निगम और उसको उभारने की क्या योजना थी? लगभग 10 साल का मैंने फीडबैक लिया था। 10 साल से तो घाटे में है। 2-4 कॉम्प्लेक्स को छोड़कर बाकी टोटल एरिया आने का टूरिज्म डिपार्टमेंट मोटे घाटे में है। राजहंस जैसा 5 स्टार होटल भी 1-1 करोड़ के घाटे में है। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो मैं नहीं समझता ये उभर पाएगा, नहीं उभर पाएगा। व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? व्यवस्था तो सरकार को सख्ताई के साथ, कड़ाई के साथ लागू करनी चाहिए, लेकिन नहीं होने देते लोग। सरकार के मंत्रियों और विधायकों के कुछ बिल भी पेंडिंग रहते हैं, ऐसी भी कुछ चर्चा है कि वो उस वजह से भी एक सरकारी। मेरे को कोई जानकारी नहीं, मेरा तो कोई पेंडिंग नहीं। ना मैं कभी कहीं रुका, 1-2 महीना शुरू में गया, मैं तो कहीं रुकता भी नहीं किसी टूरिज्म। आपका नहीं, आपके मतलब विभाग के चेयरमैन थे उस समय, कुछ आंकड़े देखे होंगे। मेरे को कोई जानकारी नहीं, मेरे को कोई जानकारी नहीं। तो फिर ये काम चलेगा कैसे? चेयरमैनी तो आप कह रहे हैं कि मैं ऑफिस जाऊंगा नहीं, जिस चेयरमैन विभाग के आप बने हुए हैं, तो आगे काम कैसे चलेगा? कोई वार्तालाप? मंत्री जी चलाएंगे, माननीय कंवरपाल जी बड़े भाई हैं, वो चलाएंगे सारा कुछ। वो तो जो उनके कोर्ट बाइट आती हैं, बयान आते हैं, वो कहते हैं कि भाई 1-2 कोई ट्रांसफर को लेकर नाराजगी होगी, सीधे ट्रांसफर मुख्यमंत्री के नोट पे करा लिए जाते हैं। वो छोटी मोटी नाराजगी है, ट्रांसफर को लेकर वो निपटा ली जाएगी।
चलो अच्छी बात है, निपटा ले जाएगी, ठीक है। ट्रांसफर की नाराजगी, आपको कहने का मतलब है गोलन साहब ने कोई ट्रांसफर करवाया होगा, वो रोक दिया आपने? हाँ, फिर क्यों रोक दिया? किस चीज का चेयरमैन हूँ मैं? इसीलिए तो मैंने कहा, अगर मेरे को कोई अधिकार दिया, मेरा अधिकार छीनना, तो रणधीर गोलन तो मान सम्मान वाला आदमी है, किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। ठीक है उनकी बात, क्यों रोक दी उन्होंने? नहीं रोकनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो गोलन साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि इससे ज्यादा वो कैमरे पे बताएंगे नहीं, लेकिन मान सम्मान के साथ ही विधायकी भी चुने हैं और निर्दलीय विधायक के तौर पर इस विभाग की चेयरमैनी दोबारा संभालने में वो बिल्कुल इच्छुक नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कैबिनेट मंत्री को ही अपने हिसाब से सारे फैसले करने हैं तो इस विभाग को मुबारकबाद के साथ कैबिनेट मंत्री ही चलाएं। विनोद लांबा, जी मीडिया, पंचकुला। तो विनोद लांबा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ भी चुके हैं लाइव। विनोद, जैसे कि गोलन ने नाराजगी जाहिर की है और सबसे बड़ी बात, उनकी नाराजगी सरकार से नहीं है, विभाग से है। पिछले 10 साल के घाटे का जिक्र उन्होंने जरूर किया, लेकिन इसके साथ ही बात उन्होंने मान सम्मान की भी की है। तो कैसे ये नाराजगी अब दूर होगी? देखिए, अभी तो साफ तौर पर हाथ खड़े कर रहे हैं रणधीर गोलन। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस विभाग की चेयरमैनी दी गई है और उस विभाग में कोई स्कीम लानी थी, कोई रिवाइव करना था, घाटे से उबारना था, वो सरकार के कहने पे ही सारा प्रोजेक्ट तैयार किया गया। उसको प्राइवेटाइजेशन का भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट था और करीब 47 के करीब ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो टूरिज्म विभाग के अंतर्गत आते हैं और टूरिज्म निगम का जो कहें कि कार्य क्षेत्र है उसमें बार हो, पार्किंग हो और जो तमाम व्यवस्थाएं वो सीधे इस विभाग के अंदर आती है। लेकिन नाराजगी दूर कैसे होगी? ये निश्चित तौर पर नाराजगी है। नाराजगी कैबिनेट मंत्री जो पर्यटन मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर से है और साथ ही जब उनसे ये भी पूछा गया था क्या कोई मुख्यमंत्री से भी नाराजगी है सरकार से दूर हटने का फैसला, तो उन्होंने फिलहाल इस तरह की तमाम चीजों को दरकिनार किया है। लेकिन कंवरपाल गुर्जर के साथ नाराजगी बनी हुई है और उस विभाग में अपनी से के बिना, अपनी जो अगर चलेगी नहीं, उनके फैसलों में उनका मान सम्मान नहीं रखा जाएगा तो उस विभाग के चेयरमैन बने रहने में उनकी रुचि नहीं है। ये मामला जहां तक मेरी जानकारी है, कुछ बातें ऑफ रिकॉर्ड भी होती हैं, यहाँ सब कैमरे पे नहीं बोला, मुख्यमंत्री के संज्ञान में, और मुख्यमंत्री ही अब इसमें इंटरवीन करके एक विभाग के चेयरमैन और एक विभाग के कैबिनेट मंत्री जो एक ही विभाग से संपर्क रखते हैं उनका कोई आपस में फैसला करा पाए तो ही ये संभव होगा। और ये मामला कहीं ना कहीं जो मेरी जानकारी है मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है। और अगर पार्टी लेवल की बात की जाए तो पार्टी लेवल का कोई नेता या कोई मंत्री उनके पास आया उनकी नाराजगी दूर करने के लिए, या किसी तरह का कोई आश्वासन दिया गया उनको? देखिए, पार्टी लेवल की बात नहीं है। रणधीर गोलन निर्दलीय विधायक है। वो कहते हैं कि खुद को कि मैं संघ का एक कार्यकर्ता हूं और बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं, लेकिन पार्टी लाइन से वो बंधे नहीं हुए हैं क्योंकि वो बीजेपी के विधायक ना होकर पुंडरी विधानसभा से निर्दलीय विधायक के तौर पर चुनकर आए हैं। उन्हें अपने मान सम्मान में ठेस लग रही है कि जो जिम्मेदारी दी गई है जिस विभाग की, उस विभाग में चेयरमैनी का कोई फायदा नहीं, ट्रांसफर रोक दिए जाते हैं और कोई भी मॉडल लाया जाता है, तो उस चीज से वो पीछे हट रहे हैं। यहां मैंने जैसा साफ तौर पर कहा कि पार्टी लेवल पर इसमें फैसला नहीं होगा। इसमें कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री सीधा इंटरवीन करेंगे, दोनों कंसर्न नेताओं से बात करेंगे, चेयरमैन से बात करेंगे, कैबिनेट मंत्री से बात करेंगे, तो ही इसका कोई निपटारा हो पाएगा। जी विनोद, आप बने रहिए, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन